पैर दुख रहा है हमारा। पैर दुख रहा है? बैठ। मेरा भी। चुप। अरे इतने दिनों से हमारा जो दिल दुख रहा है उसका क्या? तुम्हारे पैर दुख रहे हैं, बदन दुख रहा है, दुख ले दो, अभी तो बहुत कुछ दुखेगा। अरे सोनू, हम तुमको आईफोन अंडा देने के लिए नहीं दिए। मैडम जी के बारे में पता करो। ये फ्रेंडग्राम, इंस्टाग्राम इत्यादि जितनी भी जगह हैं, हर जगह से उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिल जाना चाहिए, बता रहे हैं। और जब तक मैडम जी के बारे में पता नहीं चलता ना, तब तक तुम लोग का मुर्गा पोजीशन मेंटेन रहना चाहिए, वरना हम तुम लोग की हड्डी तोड़ देंगे, समझे? बस एक बार मैडम जी मिल जाए, सीधा रिश्ता लेके जाएंगे उनके पास। वीर, तुम खुद रिश्ता लेकर क्यों जाओगे? तुम्हारी भाभी है ना, मैं जाऊंगी तुम्हारा रिश्ता लेकर। बस तुम मुझे ये बता दो कि रिश्ता लेकर जाना कब और कहाँ है। मैं अपने प्यारे देवर जी की शादी का शगुन बड़ी धूमधाम से लेकर जाऊंगी। आप लोगों को जो चाहिए आप ले लीजिए, बस पावर ऑफ अटर्नी वो हमारे नाम कर दीजिए। That's it. हाँ, डोंट हेजिटेट। ठीक है, बहुत सोच समझ के, तोल मोल के इस समझौते पर आई हूं मैं। आपको घर, गाड़ी, बंगला, पैसे, सत्ता, इन सब चीजों से खुशी मिलती है, और हमें प्यार और प्यार करने वाले से खुशी मिलती है। आपको पावर ऑफ अटर्नी चाहिए, हमें पावर ओवर निया चाहिए। पावर ओवर निया चाहिए, हमें पावर ओवर निया चाहिए। पैसा आपका, बच्ची हमारी। How dare you? ये मुमकिन ही नहीं है। पैसों के बदले सीधा मेरी निया को मांग रही है। निया मेरे भैया की इकलौती बेटी है, कोई चीज नहीं है। And you, who the hell do you think you are, राधिका? क्या बोल रही है तुम्हारी मॉम? सिर्फ इसलिए कि मेरे भैया ने तुमसे शादी करने का फैसला क्या ले लिया, मैं अपने भतीजे को तुम लोगों को दे दूं? I'm not understanding this. Is this a joke or something for you? हाँ? Because मेरे लिए तो नहीं है। इस राधिका से शादी करने का फैसला ना आंटी मेरे भैया का था। इस बिल में ये क्लॉज डालने का फैसला भी मेरे भैया का था, हमारा नहीं। और अब बच्ची के नाम पर नेगोशिएट करेंगी? मेरी नियत क्या कोई धनिया पुदीना है जो मैं उसको ऐसे मुफ्त में आपको दे दूं? का घर तो ढंग से संभाला नहीं जा सकता है। पैसों की किल्लत में जैसे तैसे जी रहे हो आप लोग, और मेरी निया को आप लोग रेस करोगे? हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, वो भी एक झटके में। हाँ, और आखिर वो है तो निया के पापा के पैसे, उसका लीगल राइट बनता है उनकी प्रॉपर्टी पर। अगर आदित्य आज होते तो वो भी तो यही चाहते हैं ना कि उनकी प्रॉपर्टी उनकी बेटी को मिले। एग्जैक्टली। सॉरी टू से मम्मी जी, बट आपने ना मौका गवा दिया। ऐसे भी एक अनाथ को इतने साल से यहाँ पाल ही रहे हैं, और ऊपर से ये दूसरी, कमाने वाले 3 और खाने वाले 11। बैठे बिठाए पैसे आ रहे थे, अपने हक के पैसे, मना करने की क्या जरूरत थी? और खुददारी का हिसाब किसे देना है? मेडल किसे दिखाना है? बस अब तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि लक्ष्मी वहां हमारे परिवार का प्रतिनिधित्व करने गई थी। रिप्रेजेंटेटिव थी वो हमारी, और उस नाते अगर उसने कोई फैसला लिया है तो उस फैसले का सम्मान करना हमारा फर्ज है, क्योंकि बहुत संतुलित, बहुत सही, बहुत पारंपरिक सोच है लक्ष्मी की। और अगर उसने ये फैसला लिया है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा।
विवेक, जब तुम और मीनाक्षी लक्ष्मी के पेट में थे तो डॉक्टर ने कहा था कि प्रेगनेंसी रिस्की है, एबॉर्शन तक की सलाह दे दी गई, वरना लक्ष्मी की लाइफ को खतरा है। लेकिन लक्ष्मी ने किसी की नहीं मानी, एक ही बात कहती रही कि अगर माता रानी ने गर्भ दिया है तो उसका रक्षण भी माता रानी ही करेंगी। हाँ, उसने दवाइयां ली, पारंपरिक नुस्खे अपनाए, आराम किया, व्यायाम किया, सिर्फ और सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं बैठी रही वो। क्यों? क्योंकि संतुलन है उसमें। वो जानती है कि कब अकल से काम लेना है और कब श्रद्धा के सामने सर झुकाना है। उसमें संतुलन है, रिस्क लेने का भी और सेफ रहने का भी। और इसलिए मैंने उस वक्त भी उसका साथ दिया था और आज तक देता आया हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि लक्ष्मी अगर अपने मुंह से कोई फैसला लेती है तो दिल और दिमाग के बीच का संतुलन कायम रखते हुए लेती है।